धन्यवाद करते हैं। अच्छा समय परमेश्वर ने हमारे जीवनों में दिया कि हम मिलकर एक बार फिर से उसके वचन से कुछ बातों को हम सीख पाएँ। मैं विशेष करके भाई अर्पित का धन्यवाद करता हूँ, ये समय मुझे दिया, और एबीसी आनंद नगरी कलीसिया का भी धन्यवाद करता हूँ। और आप सभी को क्रिसमस की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और प्रभु के जन्मदिन की खुशी निरंतर आपके जीवन में बनी रहे, यही हम कामना करते हैं। आज के मनन के लिए अगर हम आज के भाग को देखें तो हमारा मनन का भाग लिया गया है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 2 अध्याय, उसके पहले वचन से लेकर उसके 8 वचन तक। वो घटना से हम सभी भली भांति वाकिफ हैं, और जैसा कि अभी हमारा सीजन चल रहा है, क्रिसमस का सीजन है, हम क्रिसमस को मना रहे हैं, अलग अलग तैयारियों में हम लगे हुए हैं, खुशियों को हम मना रहे हैं। उसी संदर्भ में आज के इस बाइबल के भाग को हम देखेंगे। बाइबल की मत्ती रचित सुसमाचार 2 अध्याय पहली आयत इस प्रकार शुरू होती है। हेरोदेस राजा के दिनों में जब बेतलेहम, यहूदा के बेतलेहम में यीशु मसीह का जन्म हुआ, तो पूर्व से कई सारे मजूसी लोग, ज्योतिषी लोग यीशु मसीह से मिलने के लिए आते हैं। लेकिन क्योंकि उन लोगों को जगह नहीं पता है, उन्हें नहीं पता है कि कहाँ पर जाना है, केवल वो एक तारे को देखकर उस राजा की खोज में निकल आए। लेकिन जब उन्हें तारा यरूशलेम के उस देश में लेकर आ जाता है, यहूदा के प्रदेश में जब लेकर आता है, उन्हें नहीं पता कि यहाँ से आगे किस प्रकार उनको जाना है। लेकिन क्या होता है, जब उन्हें कुछ समझ नहीं आता है, क्योंकि वो एक राजा की उम्मीद में आए थे, एक राजा को ढूंढते हुए आए थे, वचन कहता है वो हेरोदेस राजा के महल में पहुंच गए इस उम्मीद के साथ में कि जिस तारे को हमने देखा है वो एक राजा का तारा है, तो बेशक राजा का जन्म तो राजमहल में ही होना है। लेकिन जब वो राजा के महल में जाते हैं, घटना बताती है राजमहल में उस समय किसी का जन्म नहीं हुआ होता है। लेकिन जब वहां पर जाते हैं, हेरोदेस इस बात को सुनता है कि इतने हजारों मील दूर से कुछ लोग एक राजा को ढूंढते हुए आए हैं, तो हेरोदेस राजा खुद घबरा जाता है। हेरोदेस राजा खुद डर जाता है और वो परेशान हो जाता है, और वचन कहता है राजा हेरोदेस के साथ में समस्त यरूशलेम घबरा गया। ना केवल राजा हेरोदेस, लेकिन उसके राज भवन के जितने लोग थे, जितने अधिकारी लोग थे, वो सारे एक राजा के जन्म से घबरा गए थे, एक छोटे से बालक के जन्म से घबरा गए थे। लेकिन क्या होता है, जब राजा इन ज्योतिषियों से बात करता है, जब राजा अपने पंडितों को बुलाता है, जो यहूदी धर्मशास्त्र के ज्ञाता थे, विद्वान थे, जब उनको बुलाता है, वो राजा उनको बुलाकर उनसे पूछता है, एक बात बताओ, ये लोग जो इतनी दूर से चलकर आए हैं, बता रहे हैं किसी का जन्म हुआ है, तुम पवित्र शास्त्र में से इस बात की जांच पड़ताल करो और मुझे बताओ कि राजा का जन्म कहाँ होना है। लेकिन ध्यान से सुनिएगा मेरे प्रियो, जैसे ये शब्द राजा के मुंह से निकलता है कि ये एक बालक को जो राजा होगा ढूंढते हुए आए हैं, बड़े दूर से आए हैं, ये शब्द राजा के मुंह से निकलते ही वचन कहता है, जो वचन के ज्ञाता थे, विद्वान थे, उस समय के शास्त्री और फरीसी लोग जो थे, जो वचन को जानने वाले याजक लोग थे, वो तुरंत बोलते हैं राजा हमें पता है कि उस बालक का जन्म कहाँ होना है, राजा हम जानते हैं उसका जन्म कहाँ होना है। और वचन कहता है, उन्होंने तुरंत बता दिया कि वचन कहता है कि भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी करी थी कि उस राजा का जन्म बेतलेहम में होगा। और वो बताते हैं क्यों होगा, वो अपने वचन के ज्ञान को राजा के सामने प्रदर्शित करते हैं, वो अपने वचन के ज्ञान को राजा को दिखाते हैं और बोलते हमें पता है बेतलेहम में क्यों होगा, इसका प्रूफ हमारे पास है। और वो कहते हैं कि उसके 5 आयत में लिखा हुआ है, क्योंकि भविष्यवक्ता ने कहा हे बेतलेहम, तू यहूदा के प्रदेश में किसी रीति से छोटा नहीं है, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इस्राएल की रखवाली करेगा। सारी बाइबल का ज्ञान है, बिल्कुल उन्हें पता है कौन सा भविष्यवक्ता ने कहा, किस संदर्भ में कहा, कौन सी आयत कही गई। लेकिन क्या होता है मेरे प्रिय, आगे की बात है जो आपके लिए और मेरे लिए सोचने वाली है। जैसे शास्त्री फरीसी लोग राजा को ये बात बताते हैं, राजा ये बात ज्योतिषियों को बताता है। और बाइबल का अगला वचन कहता है, 7 आयत में लिखा हुआ 2 के 7 में, हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपके से अपने पास बुलाया, बिना किसी को पता चले बुलाया, और बुलाकर उनको एक बात बोली, सुनो तुम यहूदा के बेतलेहम में चले जाओ, और जैसे वो लड़का तुम्हें मिले, तुम आकर मुझे बता देना, ताकि मैं भी जाकर उसको दंडवत कर सकूं। खैर राजा के मन का इरादा कुछ और था, उसका मकसद कुछ और था, वो एक अलग बात है। लेकिन वो उनको बुलाकर वहां जाने के लिए भेज देता है। और ज्योतिषियों को जैसे पता चलता है कि राजा का जन्म बेतलेहम में हुआ है, वो बालक हमको बेतलेहम के गांव में मिलेगा, वो तुरंत अपने ऊंटों पर सवार होते हैं और अपनी सवारी के साथ वो बेतलेहम की तरफ निकल जाते हैं।
ये वो लोग थे जो हजारों मील से यात्रा कर कर आ रहे होंगे, कितने ही महीनों से यात्रा करते हुए आ रहे होंगे, लेकिन वो राजा को ढूंढते जैसे उन्हें पता चलता है कि राजा, वो बालक जिसको हम ढूंढ रहे हैं, जिसका जन्म हुआ है, वो बेथलेहम में मिलेगा, वो इंतजार नहीं करते, वो वहां रुक नहीं जाते कि राजा के महल में थोड़ी देर रुक जाए, राजा के साथ में थोड़ा समय बिताए, राजमहल का आनंद ले। वो तुरंत अपनी सवारी पर विराज होकर बैठ कर तुरंत बेथलेहम के लिए निकल जाते हैं। लेकिन मेरे प्रिय, यहाँ पर जो मेन बात जो मैं आपको आज सुबह के समय, आज के दिन में कहना चाहता हूं, किसी ने ज्योतिषियों को रास्ता बताया था। वो कौन लोग थे जिन्होंने बताया कि राजा बेथलेहम में मिलेगा? वो कौन थे जिन्होंने बताया कि बेथलेहम में ही तुमको उस बालक का जन्म मिलेगा? वो बताने वाले लोग कहां चले गए? कहां गए शास्त्री लोग? कहां गए फरीसी लोग? कहां गए याजक लोग? वो लोग जो वचन को अपने दिमाग में भर भर कर बैठे हुए थे, जो वचन की बुद्धि से परिपूर्ण थे, पवित्र शास्त्र को इन आउट जानने वाले लोग थे, उन्हें पता है कहां मिला। लेकिन बाइबल कहीं नहीं बताती कि उनमें से एक भी व्यक्ति बेथलेहम को गया। बाइबल एक भी नहीं बताती कि उनमें से कोई एक शास्त्री या याजक या फरीसी उनको बोला तुम एक राजा को ढूंढते हुए आ रहे, हजारों मील से यात्रा करके आ रहे, बेशक ये राजा परमेश्वर की ओर से आया होगा, बेशक ये कुछ होगा, चलो हम भी तुम्हारे साथ बेथलेहम में जाते हैं उस राजा से मिलने के लिए। एक भी नहीं गया मेरे। वचन उनके दिमाग में भरा हुआ था, वचन को भली भांति जानने समझने वाले लोग थे, सब कुछ जानने वाले लोग थे, लेकिन जब उस वचन को प्रैक्टिस में लाने की बात आई, जब उस वचन को व्यवहार में लाने की बात आई, जब उस वचन को अपने जीवन में लागू करने की बात आई, यरूशलेम के सो कॉल्ड धर्मी लोग, धर्म के ज्ञाता और ज्ञानी लोग उसको अपने जीवन में नहीं कर पाए। ये लोग जो यहूदी नहीं थे, जो पवित्र शास्त्र को नहीं जानते, जो ये नहीं जानते कि राजा का जन्म कहां होगा, किसी भी तरीके से उन्होंने इस बात की गणना करके जानने मात्र से हजारों मील से चलकर आ गए। लेकिन जो वचन को जानने समझने वाले, बाइबल की आयतों को अपनी उंगलियों पर रखने वाले, बोलने वाले लोग एक भी बार उठकर बेथलेहम को यीशु के पास में, या वो कहा जाए वो राजा जिसको ज्योतिष ढूंढता हुआ है, उसके पास नहीं गए थे। मेरे प्रियो, क्रिसमस का समय है, हम सारे लोग खुशियों को मना रहे हैं, आनंद मना रहे हैं, यीशु मसीह का जन्म हुआ है, घर सजा रहे हैं, चर्च सजा रहे हैं, चटनी बना रहे हैं, तारे लगा रहे हैं, सारी चीजें सही है, अच्छा है खुशी मनाना, अच्छा है आनंद मनाना, सारी चीजों को करना जरूरी है। लेकिन इस क्रिसमस के समय में एक सवाल आपके और मेरे सामने आ खड़ा होता है, और वो सवाल ये है, क्या हम बाइबल के वचन के अनुसार इन दिनों में जीवन जी रहे हैं? हमने कई सारे वचनों को सुना, प्रचारों को सुना, बाइबल हमको अच्छे से याद है, कोई हमसे पूछे तो फटाफट आयत बता सकते हैं, प्रचारों को बता सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन एक बात जो इन दिनों में, इस क्रिसमस के समय में आपकी और मेरे सामने है, कहीं हम इन याजक, शास्त्री और फरीसी के समान तो नहीं बन गए हैं, जिनका वचन केवल दिमाग के अंदर है, लेकिन वो वचन का ज्ञान दिमाग से उतर कर दिल में और दिल से बाहर उमड़ कर नहीं आ पा रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम इन दिनों में? हम खुशियां तो मना रहे हैं, फिर से कहूंगा, खुशियां मना रहे, सारी चीजों को हम कर रहे हैं, लेकिन सारी चीजों के बाद में एक बात को ना भूल जाए कि यीशु मसीह आया था, जिन शिक्षाओं को उसने दिया, जिन बातों को उसने हमें सिखाया, हम सुनते हैं, हमको पता है, लेकिन इन दिनों में बात एक हो जाती है, हम अपने जीवन में लागू करने वाले हो जाएं, उनको व्यवहार में लेकर आने वाले हो जाएं, हमारा अंत शास्त्रियों फरीसियों के समान ना हो जाए, याजकों के समान ना हो जाए, जिनको आने वाले आयतों में, वचन में यीशु मसीह खुद उनकी उलाहना करते हैं। बोलते तुम वचन को जानते हो, तुम्हें मूसा की सारी व्यवस्था पता है, लेकिन तुम उसको करना नहीं चाहते, तुम दूसरों के ऊपर बोझ बन के उसको लाद देते। इस क्रिसमस के समय में मेरे प्रियो, एक संदेश में आप लोगों के साथ में छोड़ना चाहता हूं। वचन तो आप जानते हैं, प्रचारों को आप जानते हैं, बुद्धि आपकी वचनों से भरी हुई है, लेकिन क्या वो वचन आपके दिल में उतरे हैं? क्या वो वचन बुद्धि दिमाग के थोड़ा सा नीचे आए हैं? क्या यहाँ से थोड़ा सा नीचे उतर पाए हैं? कई बार क्या हो रहा है, वचन केवल हमारे सर में भरे हुए, हमारा सर वचनों से भरा हुआ है, लेकिन हमारा दिल वचनों से खाली है। इस क्रिसमस के समय में इस संदेश के साथ में जिए मेरे प्रियो, कि जो वचन को आप और मैं जानते हैं, वो हमारे दिल से, हमारे दिमाग से उतर कर हमारे दिल में आ जाए, और हमारे दिल से हमारे व्यवहार में आ जाए, कि हमारा व्यवहार
यीशु मसीह को प्रदर्शित करने वाले हो जाए। इस क्रिसमस के समय में यीशु मसीह की शिक्षाएं हमारे जीवन से प्रदर्शित होने पाए। इस क्रिसमस के समय में यीशु मसीह की काम, व्यवहार, शिक्षाएं, जिन बातों को हम मानते हैं वो हमारे बुद्धि से उतरते हुए हमारे दिल से दुनिया के सामने हम लेकर आने वाले हो जाए कि हम एक सच्चे मसीही कहलाने वाले हो जाए। ना केवल खुशियां मनाने वाले, त्योहार मनाकर भूल जाने वाले, लेकिन त्योहार के समय में भी यीशु मसीह की शिक्षाओं को जानकर व्यवहार में लाने वाले हम सब लोग बन जाए। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सारे लोगों को आशीषित करें। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम दुआ करेंगे। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, आज के इस वचन के लिए प्रभु आपने दिया। परमेश्वर पिता, क्रिसमस के समय में जब खुशियों को मनाते हैं, आनंद को मनाते हैं, इसके बीच में एक बात हम याद रखें कि हम वचन को व्यवहार में लाने वाले, प्रायोगिकता में लाने वाले, वचन को प्रैक्टिस करने वाले हम बन जाए, ना कि याजक और शास्त्रियों के समान बन जाए जो वचन को जानते तो थे लेकिन उसको मानने में वो चूक गए। मेरे खुदा, मेरे सुनने वाले सारे प्रियजनों के ऊपर अनुग्रह प्रदान करें ताकि वचनों को ना केवल जानने लेकिन मानने वाले बन जाए, ताकि आपका नाम महिमा पाए। सारी बातों का आपके हाथ में सौंपते हैं। दिए गए समय के लिए धन्यवाद हुआ, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष दे। एक बार फिर से आपको सभी को क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रभु आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की।